नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो सीबीएसई 10वीं के नतीजे घोषित। सीबीएसई ने 10वीं के परिणामों की घोषणा कर दी है। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर छात्र अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। इसी के साथ छात्रों का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। इससे पहले सीबीएसई ने ट्विटर पर परिणाम जारी होने की जानकारी साझा की थी। बता दें कि 10वीं के छात्रों को लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार था। ऐसे में लाखों बच्चों का इंतजार आज खत्म हो गया है। 12वीं के बाद अब सीबीएसई ने 10वीं का रिजल्ट भी जारी कर दिया है। पिछले वर्ष सीबीएसई के 10वीं बोर्ड में जो है झारखंड का काफी बेहतरीन प्रदर्शन था। परीक्षा में कुल जो है 64,234 विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। विद्यार्थी अपना रिजल्ट चेक करने के लिए सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbseresult.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात हो तो झारखंड में परीक्षा परिणाम पर छात्र छात्राओं ने उठाए सवाल। शिक्षा मंत्री का आवास घेरने निकले, सड़क किया जाम। कोरोना काल में इस वर्ष पूरे देश भर में विभिन्न राज्य बोर्ड व सीबीएसई व आईसीएसई की ओर से बिना परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं। झारखंड में जैक की ओर से भी बीते दिनों 10वीं व 12वीं के परिणाम जारी किए गए हैं। परिणाम को लेकर छात्र छात्राओं का एक समूह नाराज है। परिणाम तैयार करने की प्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मंगलवार को झारखंड की राजधानी रांची में छात्र छात्राओं अपना विरोध प्रदर्शन किया है। इस कारण जो है रांची के ध्रुवा में सड़क पर गाड़ियों की जो लंबी कतार लग गई है। छात्र सड़क पर ही बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग की ओर से जारी किए गए परिणाम से असंतुष्ट छात्र छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर डोरंडा में घेराव कर दिया है। नाराज जो है छात्र झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो के डोरंडा स्थित आवास के समक्ष प्रदर्शन करना चाहते हैं। इसके लिए जो है सैकड़ों की संख्या में छात्र पैदल निकले हैं। प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद डोरंडा पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने घेरावा करने जा रहे छात्रों को राजेंद्र चौक के पास ही रोक दिया। इसके बाद छात्र रोड पर ही बैठकर नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने जो है छात्रों को समझाने की बहुत कोशिश की। इसके बावजूद छात्र मंत्री के आवास पर पहुंचकर उनसे बात करने पर अड़े हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना संक्रमण। पिछले 24 घंटे मिले 23 नए कोरोना संक्रमित। राज्य के 16 जिले में पिछले 24 घंटे में एक भी नया संक्रमित नहीं मिले हैं। वहीं शेष जिलों में कुल 23 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 38 संक्रमित स्वस्थ हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में कुल 42,744 सैंपल की जांच हुई है। इसमें बोकारो से 4, देवघर से 4, कोडरमा से 1, लातेहार से 2, लोहरदगा से 4, पाकुड़ से 2, रांची तथा साहिबगंज में 3 नए संक्रमित मिले हैं। फिलहाल राज्य में कोरोना के कुल 239 एक्टिव केस है। सबसे अधिक 8 मरीज बोकारो से ठीक हुए हैं। रांची में 5 मरीज ठीक हुए हैं। जो है एक भी मरीज की मौत पिछले 24 घंटे में कोरोना के कारण नहीं हुई है। वही राज्य में अब तक कुल जो है 5,129 जो है लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जैक इंटर रिजल्ट में गड़बड़ियां, अपने ही गाइडलाइन का नहीं किया पालन। 20 अंक नॉन प्रैक्टिकल में दिए 49 नंबर। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग द्वारा 30 जुलाई को जारी इंटर के तीनों संकाय के रिजल्ट में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। कई विद्यार्थियों के रिजल्ट में नॉन प्रैक्टिकल विषयों के जो 20 अंक के आंतरिक मूल्यांकन में 49 नंबर दिए गए हैं। ऐसे विषयों के लिए भी अंक दिए गए हैं जिनकी पढ़ाई ही नहीं होती है। ऐसे ही एक मामले में एक छात्र को HEL विषय कोड के लिए अंक दिए गए हैं, जबकि इस कोड से संबंधित कोई विषय है ही नहीं। अब इन जो है विसंगतियों के कारण फेल होने वाले छात्र जो है सड़कों पर उतरकर फिर से मूल्यांकन की मांग कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि जैक ने खुद की गाइडलाइन के अनुसार अंक नहीं दिए हैं, इस वजह से वे फेल हो गए हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो बच्चों पर महंगाई की मार। 16 महीने बाद स्कूल खुलते ही वैन का भाड़ा दोगुना करने की तैयारी। 16 महीने बाद स्कूल खुले हैं, लेकिन अब वैन से बच्चों को स्कूल भेजना अभिभावकों के लिए महंगा होने वाला है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और कम बच्चों को बैठाने के निर्देशों के मद्देनजर स्कूल वैन एसोसिएशन ने किराया बढ़ाने की तैयारी कर ली है। एसोसिएशन ने घोषणा की है कि अगर किसी रूट पर पहले 900 रुपये से 1,000 रुपये हर बच्चे से लिए जाते थे, तो उसी रूट पर उनसे अब 1,800 से 2,000 रुपये तक यानी दोगुना भाड़ा लिया जाएगा। इधर निजी स्कूल प्रबंधनों ने बस किराया बढ़ाने पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। अभी जो है बसों का परिचालन भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कुछ स्कूलों ने कहा है कि अभिभावकों से सहमति मिलने के बाद बच्चों की संख्या को देखते हुए बस सुविधा फिर से जो शुरू करने पर विचार होगा। झारखंड अभिभावक संघ के महासचिव मनोज मिश्रा ने कहा है कि किराया तय करने के लिए जिला समिति है। किराया बढ़ाना है तो समिति से अपील करें। अभिभावक भी पक्ष रखेंगे। जब स्कूल बंद हुए थे तब से जो है ईंधन की कीमतें दोगुना नहीं हुई है, तो किराया दोगुना क्यों? सीटिंग कैपेसिटी
यूनिवर्सिटी के अनुसार बच्चों को बैठाना कोरोना से पहले ही तय हो गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगस्त के मध्य में तीसरी लहर की आशंका। भारत में अगस्त के मध्य में कोविड-19 मामलों में वृद्धि दिखनी शुरू हो जाएगी और इसी के साथ तीसरी लहर की भी शुरुआत हो जाएगी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस दौरान हर दिन मामले बढ़ेंगे। आशंका जताई जा रही है कि इस दौरान हर रोज 1 लाख कोरोना मामले देखने को मिल सकते हैं। स्थिति खराब होने पर कोरोना संक्रमण के मामले 1.5 लाख तक भी पहुंच सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर, आम लोगों से मिले सीएम, समस्याएं सुनी, अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आवास पर विभिन्न जिलों से आए दर्जनों लोगों से मुलाकात की, एक एक कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित निदान का निर्देश भी दिया है। मालूम हो कि कोरोना की दूसरी लहर आने पर मुख्यमंत्री ने आम लोगों से सामूहिक मुलाकात बंद कर दी थी। अब फिर से जो है उन्होंने आम लोगों की समस्याएं सुननी शुरू की है। जो सीएम ने टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के जो सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रचने पर शुभकामनाएं दी। वही आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले। सीएम ने जो है आश्वासन दिया है कि झारखंड आंदोलनकारी को मान सम्मान, पेंशन व नियोजन को लेकर जो है मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल के साथ शीघ्र ही बैठक करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिशा निर्देश जारी, सांस्कृतिक प्रभात फेरी पर रोक। 7 अगस्त से परेड समारोह में 10 से कम व 60 से ज्यादा उम्र के लोगों की नो एंट्री। रांची में स्वतंत्र दिवस समारोह के आयोजन और तैयारियों को लेकर डीसी छविरंजन की अध्यक्षता में बैठक हुई। उपायुक्त ने कहा है कि कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया जाना है। स्वतंत्रता दिवस पर बैठने की व्यवस्था के दौरान भी कोविड गाइडलाइन के नियमों का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। समारोह के दौरान अधिकतम 3000 लोग के बैठने की व्यवस्था होगी। कार्यक्रम स्थल पर 10 साल से कम और 60 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों की एंट्री नहीं होगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर पूर्णतः पाबंदी रहेगी। डीसी ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर निकलने वाली प्रभात फेरी का भी आयोजन नहीं किया जाएगा। किसी भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल या संस्थान द्वारा प्रभात फेरी, जुलूस या सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। इस संबंध में सभी थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इग्नू में नामांकन को 16 अगस्त तक का मौका। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इग्नू ने छात्र छात्राओं को राहत दी है। नया नामांकन और पुनः नामांकन कराने वाले छात्र छात्राओं के लिए 16 अगस्त तक का समय दिया गया है। इग्नू की ओर से जारी निर्देशों के तहत बताया गया है कि शैक्षणिक सत्र जुलाई 2021 में नामांकन कराने के लिए इच्छुक छात्र छात्राओं को यह मौका मिला है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना काल में नई परेशानी, टीबी के मामले बढ़े। इस माह औसत से 3 गुना अधिक मरीज मिले। निराशा गोविंदपुर नया केंद्र। धनबाद में टीबी के मरीज अचानक बढ़ने लगे हैं। जून तक जहां हर महीने 160 से 170 लोगों की जांच में औसताना 50 मरीज संक्रमित पाए जाते थे, वही जुलाई में 379 लोग की जांच में 172 लोगों में टीबी की पुष्टि हुई है। मरीजों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य महकमा भी सख्ते में है। वही इसकी वजह जो है जानने की कयावत भी जुड़ गई है। वही जो है इसका संबंध कोरोना संक्रमण से तो नहीं है। इस बिंदु पर प्रमुखता से जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अभी जिले में टीबी के करीब 2500 एक्टिव केस है जिनका इलाज किया जा रहा है। जिले में अभी एसएनएम, एमएमसीएच और सदर अस्पताल में सरकारी स्तर पर टीबी जांच की व्यवस्था है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के लिए स्कूल तैयार। अभिभावकों ने जताई चिंता। राज्य सरकार के आदेश से 6 अगस्त से सरकारी, गैर सरकारी तथा जैक से मान्यता प्राप्त सभी माध्यमिक स्कूलों को खोला जा रहा है। जिले के सभी जो स्कूलों ने जो है तैयारी जो है शनिवार से ही शुरू कर दी थी। स्कूलों ने अपने क्लासरूम से लेकर स्टाफ रूम और जो कॉरिडोर तक को जो है सैनिटाइज कराया है। इसके साथ ही प्राइवेट स्कूल में रोज स्कूलों को सैनिटाइज कराने की व्यवस्था की जा रही है। जगह जगह जो है शारीरिक दूरी और कोविड नियमों के पालन के लिए बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं। स्कूल जो है प्रबंधकों ने बताया है कि स्कूल आने वाले बच्चों के माता पिता से लिखित जो है सहमति लेने के बाद ही बच्चों को स्कूल आने दिया जाएगा। इसके साथ ही बच्चों को मास्क के साथ सैनिटाइजर का प्रयोग करना जरूरी होगा। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच अभिभावक स्कूल खोलने के आदेश पर चिंता जता रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि सरकार के आदेश में बच्चों को स्कूल में लंच ले जाने की मनाही है। ऐसे में बच्चों को सुबह 8 बजे स्कूल भेजने के लिए कम से कम 7:30 बजे घर से निकलना पड़ेगा। वही दोपहर 12:30 बजे से पहले बच्चे घर नहीं पहुंचेंगे। ऐसे में बच्चों को 5 घंटे भूखा रहना होगा। वही पिछली बार स्कूल जो है खुलने के बाद कई बच्चे संक्रमित हो गए थे। ऐसे माता पिता इस बार भी अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सलियों के मंसूबे फेल। पुलिस को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने पोड़ाहाट जंगल में बिछा 150 से अधिक बम। अब तक 45 को किया गया है डिस्फ्यूज। पश्चिम सिंहभूम जिले के भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाते हुए नक्सलियों ने इससे गढ़ बना लिया है। 700 पहाड़ियों से घिरे सारंडा और पोड़ाहाट जंगल को नक्सलियों का सेफ जोन माना जाता है, लेकिन सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई से नक्सली अब भागने लगे हैं। उनकी हर साजिश नाकाम होने लगी है। एसपी अजय लिंडा के अनुसार पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए पोड़ाहाट जंगल में नक्सलियों ने 150
50 से अधिक जो आईडी और पाइप बम बिछा रखे हैं। गुप्त सूचना पर पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 दिन में 14 जो है बम बरामद कर डिस्फ्यूज किया गया है। अभी तक जो है 45 जो है आईडी समेत पाइप और केन बम बरामद किया गया है। समय पर बमों को डिस्फ्यूज नहीं किया जाता तो चाईबासा पुलिस को भारी नुकसान हो सकता था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।